हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए काव्य खंड की व्याख्या लेकर आई हूँ। भूरी भूरी खाक धूल रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की, उसी में से ली गई कविता है सह स्वीकारा है। सचमुच मुझे दंड दो की हो जाऊं, पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सह स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। पाताली अंधेरी, धरती के नीचे पाताल में पाया जाने वाला जो अंधेरा। गुहा का मतलब है गुफा, वीवर का मतलब उसका मुंह, उसका बिल। लापता होना, लापता हो जाना, गायब हो जाना। कारण होता है मूल, प्रेरणा, घेरा, फैलाव, घेरना, वैभव, धन, संपत्ति, स्मृति। आइए व्याख्या करते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो। कवि अपने ईश्वर को संबोधित करता हुआ कहता है, उस असीम सत्ता को कहता है कि तुम मुझे अपने वियोग का ऐसा दंड दो, तुम मुझे ऐसी सजा दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में के बिलों में, पाताल की अंधेरी गुफाओं के बिलों में, धुएं के बादलों में, दम घोटने वाले दम घोटू धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं, बिल्कुल खो जाऊं, बिल्कुल विलीन हो जाऊं। कवि कहता है कि तुम मुझे अपने वियोग का ऐसा दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं के बिलों में, दम घोटू धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं, बिल्कुल खो जाऊं। आगे कहता है, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं वहां इसमें खुश रहूंगा, मैं लापता हो जाऊंगा, खुश रहूंगा। लेकिन क्यों रहूंगा? क्योंकि वहां भी तो मुझे तुम्हारा ही सहारा मिलेगा, तुम्हारी यादें रहेंगी। क्योंकि इसीलिए जो कुछ भी मेरा है या लगता है कि मेरा होने वाला है, या जो कुछ मैंने प्राप्त किया है, जो कुछ मेरी उपलब्धि है, जो संभव हो सकेगी, जो मेरे जीवन की संभावनाएं हैं, वह सब तुम्हारे ही कार्यों का तो घेरा है। वो तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही तो हुआ है ऐसा सब, तुम्हारे ही कार्यों की तो संपत्ति है। तुम्हारे ही प्रेरणा के कारण मैंने जो काम किए उन्हीं का तो परिणाम है। मेरा जो कुछ बनना है, बिगड़ना है, तुम्हारी ही तो देन है। अभी तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, वो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ था और जो कुछ है वो तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, इसलिए वो मुझे खुशीपूर्वक स्वीकार है। जो कुछ भी मेरा था या लगता है कि मेरा होने वाला है, उसे मैं खुशीपूर्वक स्वीकार करता हूँ। फिर देखिए कि हे भगवान, मुझे सचमुच में दंड दो कि मैं पाताल के अंधेरे की गुफाओं के बिलों में घुस जाऊँ, बिल्कुल दम घोटू धुएं के बादलों में, दम घुटने लगे उस अंधेरे में मैं बिल्कुल लापता हो जाऊँ और अपने आप को नष्ट कर लूँ, ख़त्म कर लूँ, भूल जाऊँ। लापता कि वहाँ भी तो, वहाँ लापता उस धुएं में, उस गहरे अंधकार में मैं खुशी से लापता हो जाना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ भी तो तुम्हारा ही आश्रय है, तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा आज है या लगता है कि मेरा होने वाला है, या मेरे जीवन की जो संभावनाएं हैं, वो तुम्हारी प्रेरणा के कारण, तुम्हारी प्रेरणा के कारण तो ये सब हुआ है। ये तुम्हारे कामों की तो देन है। मेरा जो ठाठ बाट है तुम्हारे कामों की प्रेरणा के कारण तो है, तुम्हारे कार्य की प्रेरणा के कारण ही तो ये सब कुछ है। अब तक जिंदगी में जो कुछ मेरा था, जो कुछ है, वो तुम्हारे ही प्रेरणा के कारण मुझे मिला है। इसलिए जो कुछ मेरा है वो तुम्हें भी प्यारा है, मेरा है वो तुम्हें भी प्यारा है, इसलिए मैं उसे खुशीपूर्वक स्वीकार करता हूँ। यहाँ कवि ने अपने प्रियतम यानी परमात्मा पर अधिक विश्वास व्यक्त किया है, प्रेम की अनन्यता को दिखाया है। लक्षणा शब्द शक्ति है, भाषा सरल सरस साहित्यिक हिंदी है, शब्द चयन सटीक और भावव्यक्ति में सहायक है, मुक्त छंद है, संबोधन शैली है, दृश्य बिंब है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है और अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति आई है। उम्मीद है कि ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।